हे गाइस, वेलकम बैक। तो 2024 का बुल रन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये साइकिल का बुल रन है जहाँ पर 2024 एंड 2025 का टाइम रहेगा, जहाँ पर हमको बिटकॉइन तो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, इस साथ में ऑल्ट्स के अंदर भी राइज देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये है जो स्पेशली बिटकॉइन को होल्ड नहीं करते हैं और वो क्रिप्टो के अंदर या बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं, स्पेशली जो लास्ट बुल साइकिल्स हैं या मे बी बेयर मार्केट के अंदर भी उन्होंने टॉप कॉइन्स को यहाँ पर बाई किया होगा। एंड अभी उनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉइन जो मे बी इतना ज़्यादा परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन इतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा रहता है कि मेरे ऑल्ट्स कब पंप यहाँ पर करेंगे। एंड मोर ओवर यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप प्रीवियस ऑल्ट्स को भी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप चेन लिंक को देख सकते हैं या फिर आप कार्डानो को देख सकते हैं या पॉलीगॉन को देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पुराने कॉइन्स हैं जो लास्ट बुल रन के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी, XRP वगैरह हो सकते हैं, जो आपने होल्ड कर रखा है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस बुल रन के अंदर, उसको लेके मैं आपको आइडिया दूंगा। थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, साथ में वजीरेक्स को भी लेके कुछ दिन हो गए यहाँ पर हमने जहाँ पर अपडेट नहीं दिया, तो उसको लेके कुछ फ्रेश अपडेट्स हैं जहाँ पर मैं शेयर करूँगा। जहाँ पर मैंने ये भी ट्रैक करने की कोशिश करी कि अभी वजीरेक्स ने जो स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग अपना अमाउंट दिया था कि लोगों को कितना अमाउंट रिफंड होने वाला है, उसके कंपैरिजन में आज के डेट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे वजीरेक्स ने विड्रॉल तो चालू किए नहीं है अभी, ये फरवरी अप्रैल मई तक का टाइम हो सकता है जब तक वो देंगे। लेकिन ये जो क्रिप्टो के अंदर प्राइस राइज आ रहा है उस पर बहुत सारे लोग मिस आउट कर रहे हैं। तो उसको लेके भी क्वेश्चन है भाई कब मिलेंगे पैसे, और क्या एक्चुअल में जो अपराइज है, जो प्रॉफिट हो रहा है, टोकन्स की प्राइस बढ़ रही है, उसका भी रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका पूरा आइडिया जो है आज के वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन $95,000 पे ऑलमोस्ट 100,000 की काफ़ी क्लोज आ गए थे, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसा बुल रन में होता है ना नॉर्मली, मतलब यहाँ पर करेक्शन तो देखो आएगा 20-30%, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ ये करेक्शन बुल रन में नॉर्मल आते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे प्रीवियसली भी आए हैं। लेकिन जब भी आए हैं उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट की तैयारी हो गई। जब मतलब होता है ना एक स्टेप आगे लिया तो मतलब 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है, तो वही चीज़ है। छलांग मारने से पहले भी पीछे थोड़ा जाना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो करेक्शन आते हैं तो उसके बाद और प्रॉपर बाउंस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड वाइज देखना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट वाइज देखना चाहोगे तो मैं आपको ये बार बार आपको वीडियोज़ में बोल रहा हूँ कि अभी ये टाइम नहीं है जहाँ पर आप करेक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग ये वेट करो कि सस्ता होगा तब मैं बाय करूँ। अभी एक सर्टेन टाइम पीरियड है जहाँ पर बुल मार्केट चलेगा और वहाँ पर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। करेक्शन डेफिनेटली आएंगे, आती है तो अपॉर्चुनिटी है, प्रिपेयर्ड रहना उसके लिए, लेकिन अपना माइंडसेट ये रखना कि अभी बुल मार्केट में तो बुल मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना, ट्रेंड के अगेंस्ट में मत चलो। और ट्रेंड जो है अभी बुल मार्केट का है, राइट। जैसे बेयर मार्केट में बेयर मार्केट का ट्रेंड होता है तो बेयर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो, वहाँ पर बुल मार्केट का रखोगे तो रेग्ड होने की प्रोबेबिलिटी होती है, स्पेशली जब ट्रेडिंग की यहाँ पर बात आती है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे एक प्रोबेबिलिटी जो मेरे को दिख रही है अभी, मतलब थोड़ा अगर करेक्शन का व्हाट आई वांट टू सी इज कि जैसे अभी 100,000 के हम काफ़ी क्लोज आ गए थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल बैरियर है ये, तो 100,000 थोड़ा 110 थोड़ा ये लेवल हो सकता है ऊपर नीचे का। जहाँ तक मेरे को एक मेरा है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि करेक्शन किसी लेवल पे तो आएगा, तो आई फील बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है और एकदम से काफ़ी फोमो हो जाएगा जो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि मे बी 100,000 में से टच करके थोड़ा सा तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से देखना है अगर वापस बाउंस आता है कि नहीं आता है। बट मोर ओवर आई थिंक 100-110 के बीच में ना कहीं पर करेक्शन आ सकता है, जहाँ पर 20% का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, बट वील हैव टू सी एंड आई कैन बी 100% रॉन्ग एज वेल, राइट। तो वो चीज़ है। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट है 2025 में, एज आई बिन सेइंग कि 130-150 का हो सकता है एरिया जहाँ पर हम जाएँ, जो कंजर्वेटिव मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पर है। अब यहीं पर बिटकॉइन की तो बात होगी, बिटकॉइन में तो राइज आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार ऑल्ट कॉइन्स को लेके क्या करें। वैसे ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अभी भी अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स में अभी कोई इतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। ऑल द प्राइसेस में थोड़ा सा हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, कुछ और ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ थोड़े से बढ़े हैं यहाँ पर। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे ना, जैसा मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू सी इज कि जब हम यहाँ पर 1.7 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है ना, सिर्फ क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स की, बिटकॉइन इंक्लूडेड नहीं है, वो जब ब्रेक हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन $69,000 पे गया था, क्रिप्टो मार्केट $1.7 ट्रिलियन पे चला गया था। अभी बिटकॉइन ऑलमोस्ट 95,000 $100,000 तक भी चला गया, लेकिन अभी भी हम उस लेवल के ऊपर नहीं आए हैं। तो प्रीवियसली तो हम यहाँ पर 1 ट्रिलियन के भी नीचे थे, तो अभी अगर हम देखेंगे 1.35 पे आ गए, तो अब ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। आई थिंक 1.7 ट्रिलियन का जो एरिया ब्रेक होगा तो और फोमो क्रिएट होगा और फिर और जल्दी हमको मूवमेंट जो है क्रिप्टो के अंदर, ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड आई फील, जैसा मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि 3x मार्केट कैप वाइज और राइज आ सकता है ऑन एन एवरेज, तो 3 ट्रिलियन तक यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट जा सकता है। जब प्रीवियस साइकिल में जब बिटकॉइन $69,000 पे ही गया था तभी हम 1.7 ट्रिलियन तक पहुँच गए थे। तो इस बार अगर हम एक्सपेक्ट करें बिटकॉइन 130-150 जाएगा,
जो ऑलमोस्ट डबल एक तरह से बन जाता है। तो 1.7 का भी डबल करो तो कंजर्वेटिव भी ले लो, 3 ट्रिलियन तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अभी एक्चुअल और राइज जो है ऑल्ट्स के अंदर आना बाकी है। लेकिन ऑल्ट्स की अगर हम बात करें, यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार भाई हमको करना क्या चाहिए। हमने पहले यार हमने चेनलिंक बाय कर लिए, हमने क्या बोलते हैं कार्डानो बाय कर लिए, हमने पॉलीगॉन बाय कर लिए, अब दूसरे नए कॉइन्स आ रहे हैं वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, मेरे कॉइन्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो उसको लेके मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन तो एक एसेट हो गया, एक ऐसा एसेट जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब बिटकॉइन ने अपनी जगह यहाँ पर बना ली है, इथेरियम भी वहाँ पर रहते टाइम से। लेकिन अब क्या नए जो बाकी क्रिप्टोज आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं नई चीज़ों को बनाने के लिए। इन दी एंड जाके कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ यहाँ पर नहीं होंगे, मतलब 99% आई फील अनसक्सेसफुल ही होंगे, जैसा .com बबल के टाइम पे होता। तो इनोवेशन कर रहे हैं। तो जब इनोवेशन होता है ना, तो वहाँ पर हर बार एक नया प्रोजेक्ट आ सकता है जो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करे, और वहाँ पर गेन की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा हो सकती है। एंड यही चीज़ जो एग्जांपल है ना, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल दे के दिखाऊंगा। अब देखिए ये 2014 का टाइम है, ये बुल मार्केट था। अब यहाँ पर आप टॉप कॉइन्स देखिए, उस टाइम के टॉप कॉइन्स कौन से थे सबसे पॉपुलर, कि भाई ये अच्छे कॉइन्स हैं। आप देख सकते हो बिटकॉइन तो है, लाइट कॉइन, XRP, पियर कॉइन, ओमनी, NXT, नीम कॉइन, बिटशेस, क्वार्क, मेगा कॉइन, वर्ल्ड कॉइन, प्राइम कॉइन। अब मेरे को ये बताओ आज के डेट में इनमें से कितने कॉइन आप देखते हो टॉप 10 के अंदर है। ठीक है, 2014 के टाइम में, उस टाइम पे इनको बेस्ट कॉइन माना जाता था। अब ये हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये आगे हम 2018 का टाइम लिया मैंने, ये मतलब 2017 का बुल मार्केट खत्म होता है। वहाँ पर भी अगर आप देखोगे टॉप कॉइन्स कौन से हैं, बिटकॉइन, XRP, इथेरियम, बिटकॉइन कैश, कार्डानो, नेम, लाइट कॉइन, ट्रॉन, स्टेलर, आयोटा, डैश, ठीक है, ईओस। अब देखो ये सारे, जैसे ईओस एक काफ़ी बड़ा कॉइन माना जाता था। अब इनमें से देख लो कितने कॉइन हैं जो आज की डेट में भी टॉप कॉइन्स के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम आते हैं। यहाँ पर हम आ गए 2021, हमारा जो लास्ट बुल मार्केट था। अब वहाँ पर देखो आप बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, कार्डानो, तेटर, XRP, सोलाना, पोल्काडॉट, USD कॉइन, डॉज कॉइन, यूनिस्वैप। तो आप इनको टॉप को यहाँ पर देख सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, हर बार हमने देखा है नए साइकिल में, अभी मतलब करंट स्टेटस देखोगे तो आप देख सकते हो कौन से टॉप कॉइन्स है। तो हर बार हमने हर साइकिल में ये देखा है कि नए कॉइन्स जो होते हैं ना, उसमें ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं होते, उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, और ये हमेशा टॉप 10 कॉइन्स जो हैं यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नए कॉइन जो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करी उसके अंदर ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है, मतलब किसी भी कॉइन के साथ, जैसे मैं बोलता हूँ, देखो अगर प्यार करना है तो प्यार एक ही होता है, वो होता है बिटकॉइन से। बाकी मतलब फ्लर्ट करना है, सारी चीज़ें करना है, तो वो आप क्रिप्टो के साथ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी टाइम पीरियड होता है, राइट टाइम पे एंटर करो, एग्जिट करो, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन शादी करके मत बैठना, शादी करके बैठोगे तो अगर सही निकल गया तो ठीक है, लेकिन सही नहीं निकला तो हो सकता है ज़िंदगी है जो वो आफत बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये, जैसे बहुत सारे लोगों ने होल्ड कर रखेंगे ऐसे कॉइन जो इतना मूव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या मेरी एडवाइस है। तो उसको लेके देखिए आपके पास, मैं आपको यहाँ पर 2 एडवाइस, मतलब 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो अभी जब ये क्रिप्टो ऑल्ट मार्केट आएगा ना, तो वहाँ पर सारे कॉइन्स राइज करेंगे। तो अभी भी आप होल्ड कर रहे हो तो वो राइज करेंगे, हो सकता है बाकी कॉइन से थोड़ा कम राइज करें, लेकिन राइज तो करेंगे। अब वो ये आपके ऊपर है, सॉरी थोड़ी सी साउंड आ रही है, अब वो आपके ऊपर है, आप उस कॉइन को होल्ड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये कि अगर आप सोच रहे हो कि मूव आउट कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, जो नए कॉइन्स है ना उनको थोड़ा सा पिकअप कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ कॉइन्स पहले भी काफ़ी आप लोगों को एडवाइस किए थे, जो मैं बता रहा था बुल रन में कौन से कॉइन्स देख सकते हो। पहले तो बहुत प्राइस लो थी, अब तो फिर भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। जैसे एप्टॉस, सुई का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पर BNB भी आपको मैंने भी दिया था कि BNB भी देख सकते हो, लार्जेस्ट एक्सचेंज है। तो ऐसे कुछ कॉइन्स जो है मैंने आपको सजेस्ट किए थे, उसकी लिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। न्यू प्रोटोकॉल भी एक तरह से यहाँ पर हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स मैंने कुछ सजेस्ट किए थे, तो उनको आप देख सकते हो नए कॉइन्स को। लेकिन आपको खुद ये डिसाइड करना है, आपको खुद ये कन्विक्शन लेके आना है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हो कि पुराने आपने जो ऑल्ट्स होल्ड करे हैं, क्योंकि देखो बढ़ेंगे तो इन दी एंड, अब कितना बढ़ेंगे वो डिपेंड्स, प्रोबेबिलिटी है उससे ज़्यादा नए ऑल्ट जो उसमें राइज आ सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि आप होल्ड करना चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं, या फिर आप उनको सेल करके नए इन कॉइन्स के अंदर जाना चाहते हैं। ये डिसीजन खुद ही आपका हो सकता है, जो आप खुद यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ, जब ऑल सीज़न आएगा ना, जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी तक एक्चुअल आया नहीं, अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट है, वो तब आएगा जब 100,000 क्रॉस होगा, नए लोग आएंगे, जो अभी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है 100,000 के पास। जैसे ही हम आ गए ना, तो तब वो एक्सप्लोड होगा जब हम 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस करेंगे, और फिर एक्चुअल राइज जो है वो हमको ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो तब आपके पुराने कॉइन्स भी जो है वहाँ पर राइज कर सकते हैं, लेकिन वो साइकिल में टॉप 10 के अंदर रहें कि नहीं रहें, वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया कि पास में हिस्ट्री में यहाँ पर हुआ क्या है। तो इससे आई होप आपको जो एक आंसर है वो यहाँ पर मिल गया होगा। अब इसके ऊपर आप डिसाइड करिए, एंड आप भी मेरे को बताना कमेंट में डाल के
कि आपको क्या लगता है इस साइकिल के अंदर टॉप 10 कॉइन्स में कौन से ऐसे कॉइन है जो नीचे हैं और ऊपर आ सकते हैं, और इस बार जैसे हर बार साइकिल में चेंज हो ना, कौन से टॉप 10 कॉइन्स जो है यहाँ पर बन सकते हैं, तो उसको भी हम देख सकते हैं। प्रॉब्ली वी कैन डू अ वीडियोज़ बेस्ड ऑन क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं। अब गाइज़ यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन मैं बात करना चाहूँगा वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में। वजीरेक्स एक्सचेंज जिसको लेके ऑलमोस्ट हम 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से ऑलमोस्ट 41 वीडियोस हमने यहाँ पर बनाया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिवील करी हैं, एक्सपोज करी वजीरेक्स को लेके। एंड एज आई हैव बीन सेइंग स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ में और एंड में भी यहाँ पर रहने वाले हैं। फॉर सम रीज़न ये पेन काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, ओके नाउ इट्स वर्किंग या। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेगुलरली आपको अपडेटेड रखेंगे और लाइक भी आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो वजीरेक्स को लेके सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार हमको जब रिफ़ंड मिलेगा तो क्या हमको रिफ़ंड जो है वो पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी जब तक हैक्ड फंड्स वापस नहीं मिलते हैं, किसी तरह से पैसे लेके नहीं आते, तो जो गए वो तो चले गए, लेकिन क्रिप्टो वैल्यू में जो बचा हुआ है वही वो दे पाएंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूएसडी वैल्यू ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको जो यूएसडी वैल्यू हैक के टाइम पे थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाए। उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं करंटली यहाँ पर जो चीज़ देख रहा था वो ये था कि अगर आप देखेंगे करंटली वजीरेक्स ने अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर पब्लिश किया, जो पूरी कम्युनिटी ने बना के पब्लिश कर दिया, उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती इनको करना पड़ा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये दिखा रहे हैं कि ओवरऑल इनके पास 298 मिलियन के क्रिप्टो जो थे यहाँ पर रखे हुए थे। अब ये इन्होंने ऑन चेन की कुछ वॉलेट एड्रेसेस दे रखे हैं और कुछ क्रिप्टो जो है इन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर डाल दिए थे, ये भी हमने एक्सपोज किया था, तब जाके इन्होंने बताया कि हमने किया है यहाँ पर। बट ये ऑन चेन जो यहाँ पर अगर आप देखोगे 157 की इसकी वॉल्यूम थी, अब सबके आप नंबर्स देख सकते हो। और इसी चीज़ को देखने के लिए ना मैंने, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट ऊपर गया है, सबकी प्राइजेस बढ़ गई हैं, तो एक्चुअल क्या पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है 298 नहीं है, उससे ज़्यादा है कि नहीं है, वो देखने के लिए मैंने खुद यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करी है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन एट द टाइम ऑफ हैक 77 मिलियन का था, लेकिन अब बिटकॉइन की प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू यहाँ पर 109 बन गई है। इसका मतलब ये कि 32% जो है प्राइस राइज आ गया है, सॉरी, इसका मतलब ये कि 32 मिलियन यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब प्राइस राइज यहाँ पर आ गया, पोर्टफोलियो में इंक्रीज़ आ गया। एंड सिमिलर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे जो कॉइन्स है ना उसके अंदर काफ़ी अच्छा गेन जो है वो देखने को मिल गया। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये कि वजीरेक्स ने ऑलमोस्ट 48 बोल रहे हैं, अब तो 52 देने वाले हैं, तो 48% जो क्रिप्टो लूज़ किए हैं ऑलमोस्ट क्रिप्टो सारे क्रिप्टो को मिला के अगर आप देखोगे तो 40-50% राइज़ यहाँ पर आ गया। तो उस अकॉर्डिंग यूएसडी वैल्यू में यहाँ जब वो 52% की बात करते हैं तो लोगों को पूरा रिफंड जो है कम से कम मिल जाना चाहिए एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। अब वो वैसा करते हैं या कुछ गेम प्ले कर देते हैं वो पता नहीं है, क्योंकि भाई वजीरेक्स से झूठ बोलने की तो बचपन से उनकी आदत है, इतने झूठ वैसे ही हमने पकड़े हैं, तो वही चीज़ है। तो उस अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पैसे मिलेंगे कब, क्योंकि देखो अब क्या है कि लोग 2-3 साल से पूरे बेयर मार्केट में बैठे हुए थे कि भाई होल्ड करके कॉइन को, कि बुल मार्केट आएगा तो इस बार कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अब चक्कर ये हुआ कि वजीरेक्स ने लोगों को फंसा दिया है, क्योंकि अभी हैक तो हो गया है यहाँ पर, लेकिन अब ये ज़बरदस्ती लोगों के पैसे लेके बैठे हुए हैं। और इनका जो अभी ये टाइमलाइन उन्होंने बना रखा है कैलकुलेटर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं मिनिमम 14 फरवरी तो लगेगा ही, लेकिन अगर यहाँ पर कोर्ट में और डिले हो गया कि टाइम लग रहा है हियरिंग को लेके वो सारी चीज़ें, तो ये अप्रैल मई तक भी खिंच सकता है। और वो टाइम ऐसा होगा जो प्रॉब्ली हो सकता है यहाँ पर पीक हो क्रिप्टो मार्केट का, या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है ना। तो अगर वो होगा तो वो मतलब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी तो लोगों के पास यही है कि मतलब दे हैव टू वेट एंड सी, ऑल्दो बोल रहे हैं कि एक्सचेंज को स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन क्या करेंगे कुछ करेंगे वो अभी तक पता नहीं है। नेक्स्ट इनका यही कि अभी डेवलपमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग क्रेडिटर आउटरीच कर रहे हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लगाएंगे 30 नवंबर को ये। तो अभी 2 दिन के अंदर ये यहाँ पर लगाने वाले हैं एंड वील हैव टू सी। 3 दिसंबर को इनका एक टाउन हॉल भी करेंगे ये, तो वहाँ पर और आइडिया मिलेगा कि होगा क्या उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें तो एक थोड़ा सा कंसर्न जो बन जाता है ना वजीरेक्स को लेके, जैसे वजीरेक्स की मैंने आपको बताया कि कैसे टोकन्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, उनकी प्राइस तो यहाँ पर बढ़ गई है, कुछ टोकन्स एक्सचेंजेस पे डाल दिए हैं। लेकिन वजीरेक्स ने जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शेयर करी थी ना, वहाँ पर कुछ टोकन्स उन्होंने लिस्ट शेयर करी थी, जिसमें अगर आप देखोगे एक कॉइन है POE करके, जिसकी $13 मिलियन वर्थ ऑफ ये टोकन्स होल्ड करते थे, ये हैक के टाइम की वैल्यू है। अब यही जो टोकन है, अगर हम इस टोकन को देखते हैं तो मैं आपको शो करता हूँ ये POE टोकन, क्योंकि इस टोकन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टोकन में लिक्विडिटी नहीं है। देखिए अभी हैक के टाइम पे इसकी प्राइस थी $1.5 की, अभी इतना क्रिप्टो मार्केट अच्छा चल रहा है, वहाँ पर इसकी प्राइस $1.23 के अराउंड जो है वो चल रही है। अगर यही टोकन है तो POP, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बेस्ड ऑन प्राइस यही मेरे को लग रहा है,
ठीक है। अब इसी कॉइन को अगर आप देखो, क्योंकि पीओई और कोई कॉइन तो दिखा नहीं मुझे, अब इसी कॉइन को अगर आप देखोगे ना यहाँ पर जाके, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर जैसे $1.25 का ना, अगर यहाँ पर मैं 100 पीओई बेचता हूँ तो उसी में देखो 66, मतलब 100 पीओई कॉइन बेच रहा हूँ मैं, जो $119 होने चाहिए, उसमें से $39 मिल रहे हैं। मतलब इस कॉइन की लिक्विडिटी नहीं है। और यहाँ पर वजीरेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इनके पास कितने पीओई कॉइन है, 13 मिलियन के। तो ये एक बड़ा कंसर्न बन जाता है, मतलब ये कॉइन यूज़र के थे, क्या थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी आप एक देख सकते हो, ये लवली टोकन भी है जो 11 मिलियन का होल्ड करते हैं, और इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अगर लिक्विडिटी नहीं मिली तो एक्चुअल वैल्यू जो है इससे काफ़ी कम हो सकती है। तो ये कंसर्न बन जाता है जो आने वाले टाइम पे क्लियर मिलेगा जब ये बताएंगे। हो सकता है इन्होंने एक्सचेंज, मतलब अगर इन्होंने सेंड कर दिए एक्सचेंजेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश तो बात हो जाएगी, लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो एक कंसर्न बन रहा है, वील हैव टू सी इन द एंड हाउ इट प्लेज आउट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो वजीरेक्स, जैसे मैं बोलता हूँ, देखो मेन प्रॉब्लम पता है क्या है वजीरेक्स के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि हैक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हैक के बाद जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं ना, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। इतना मतलब लाइटली कौन कोई चीज़ को करता है? जो भी कमिटमेंट ये करते कभी पूरा करते ही नहीं। एक वो डायलॉग है ना, कमिटमेंट कर दी तो फिर पीछे नहीं हटते, या कमिटमेंट को पूरा करते हैं। वजीरेक्स का ये है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसको कभी पूरा नहीं करेंगे। और यही देखो चीज़ें यहाँ पर ये निश्चित शेट्टी बार बार करते हैं। पहले इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेकर कितना हम लोगों ने बोला, पब्लिश करो, ब्लॉग भी कर दिया मेरे को, तो इतना वो सारी चीज़ें भी बोल दी कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर दिया। जब बाद में चीज़ें हीटेड अप हो गई और कम्युनिटी ने स्टेप लिया, लोगों ने, यूज़र्स ने यहाँ पर अपना एक पोर्टल बना दिया, POR का हमने ब्लॉकचेन एड्रेसेस ढूंढे, वो सारी चीज़ें करके कॉइन स्विच ने बना दिया। उसके बाद जाके इन्होंने वो जो POR है वो पब्लिश किया, दिखाने के लिए कि हम कितना ट्रांसपेरेंट है। जब प्रेशर बना, उसके बाद बोलते क्या है कि हम इसको और फर्दर लाइव अपडेट के साथ, जैसे प्राइस बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग POR पे वो शो करेगा कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग शो करे, जो अभी इनके उस पर वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पे तो दिखता नहीं है। वो उन्होंने बोला था कि आने वाले दिनों में वो आ जाएगा। 1 महीना हो गया उस बात को, अभी तक वो आया नहीं। ऐसा कैसा एक्सचेंज है बताओ? मतलब ये सिर्फ तभी रिएक्शन देते हैं जब हीट बन जाती है, प्रेशर बन जाता है, बाकी एक्सचेंजेस वगैरह इनके अगेंस्ट में कुछ करते हैं तब ये करते हैं, नहीं तो आराम से शांति से बैठे रहते हैं। ये 100 करोड़ रुपए लोगों के निकाल दिए लेकिन कुछ करते नहीं। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता, हर बार वीडियो बनाते हुए जब मैं रिसर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ इन्होंने एक्चुअली में किया क्या है, तो मेरे को मजाक लगता है कि मतलब ये कैसे इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज था, इतना रेप्यूटेड एक्सचेंज कैसे बन गया। इतना अनप्रोफेशनल, अनएथिकल मैंने आज तक कभी कोई टीम देखी नहीं है। मतलब जिस तरह से चीज़ों को इन्होंने हैंडल किया, ऐसा नहीं है केपेबल, मतलब ये चीज़ें हैं जो ये कर सकते थे, 100 करोड़ निकाले आराम से कर सकते थे, लेकिन ये हमेशा ऐसी चीज़ें जहाँ पर यूज़र को थोड़ा सा सहानुभूति मिले, क्लैरिटी मिले, उसको टोटली अवॉइड करने की कोशिश करी है। एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज़। इसी कारण से मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा यही रहे हैं टू गेट दी आइडिया कि एक्चुअली में यहाँ पर अगर हम देखें वजीरेक्स के इंटरनल बुक्स के अंदर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं थी। क्योंकि यार इतना कोई झूठ क्यों बोलेगा, इतना छुपाएगा क्यों, हर चीज़ इतनी सीक्रेटिव क्यों रखेगा? क्योंकि आज के डेट में भी ये टूटे टूटे आंसर्स देते हैं, उस पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे बोल रहे हैं लोगों को क्रिप्टो मिलेंगे, वो क्रिप्टो कब मिलेंगे, पहले बोल रहे थे कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट कब करेंगे, कुछ क्लैरिटी नहीं। कभी कुछ बोलते नंबर चेंज करते रहते हैं, वो स्टार्टिंग से चल रहा है। तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको किसी चीज़ पे एकदम डेफिनेट आंसर है आपके पास, तो डेफिनेट तो किसी चीज़ को लेकर नहीं बोल सकता। बस ये है कि इन्होंने जो बोला है वो आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ, बाद में चेंज कर दे, बाद में कुछ कर दे, तो कुछ भरोसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी सरप्लस की, साफ साफ झूठ बोल दिया, एकदम झूठे एक्सचेंज हैं। सरप्लस की बात करते थे, गायब हो गया आज की डेट में। इसी कारण से इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर एक्सपोज करी हैं, बात करी है जिसके बारे में, एंड इट्स स्टिल देयर। मतलब वो प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर चल रही है। तो इसी कारण से आई फील, मेरे को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए वजीरेक्स की जो फाइनेंशियल बुक्स है, इनकी जो होल्डिंग थी सारी की सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ क्रिप्टो जो है वो इन्होंने अलग से निकालने की भी कोशिश करी हुई, क्योंकि या तो वो इनकी पर्सनली इन्वेस्ट, जैसे सरप्लस गायब हो गया, इनके पर्सनली इन्वेस्टेड थे, या फिर हो सकता है कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के पैसे हों जो कहीं ना कहीं से इनको निकालने थे, इन्होंने निकाल दिया, और कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तभी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। 34% INR बोलते थे सेफ है, वो भी देखो इन दी एंड 34% फ्रीज कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ मतलब ये एक्सचेंज देखो, मतलब कैसा एक्सचेंज है ये, हैक हो गया, सारी चीज़ें हो गई। जिन लोगों ने हैक के बाद INR क्रिप्टो डिपॉजिट किया, किस लिए? क्योंकि इन्होंने ओपन रखा, डिपॉजिट तो बंद कर दिए, क्या विड्रॉल तो बंद कर दिया, डिपॉजिट ओपन रखे। अब लोगों ने, किसी ने देखा नहीं होगा या कुछ लगा होगा कि हाँ यार फिक्स कर लेंगे, बड़ा एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है, उन्होंने डिपॉजिट किए। आज तक उनके 34% INR उनको दिए नहीं है। 5 महीने हो गए इस बात को। वो पैसे का तो कुछ लेना देना भी नहीं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठे हुए हैं जैसे इनका पैसा है।
साथ में क्रिप्टो जो डिपॉजिट की वो भी ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठे हुए जैसे इनका पैसा है। ये कैसा एक्सचेंज है मेरे को बताओ, मतलब मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है कैसे लोग इस एक्सचेंज को फिर से ट्रस्ट कर भी पाएंगे, और जो लोग इनके फेवर में भी बोलते हैं कैसे बोलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आप देखो ना, सही से चीज़ें करते तो समझ में आता, लेकिन कुछ करते ही नहीं है सही से। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ है। एंड उसके बाद फिर अगर आप देखोगे, ये एक मैं आपसे ट्वीट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा फ्रॉम निश्चल। बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कीप योर मनी सेफ एंड लेट यू यूज़ इट व्हेन यू वांट। सिंस व्हेन डिड बैंक्स इन इंडिया बिकम गेट कीपर्स ऑफ इनोवेशन। ये बोल रहे हैं वजीरेक्स की एक्सचेंज, ये इन्होंने बोला था 2021 के अंदर। अगर आप देखोगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें तो वो भी बेसिकली यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो यूज़र का पैसा सेफ रखे, और जब भी आपको यूज़ करना है, विड्रॉ करना है, आपको एबिलिटी देनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे, ना वजीरेक्स यूज़र का पैसा सेफ रख पाए, और ना यहाँ पर आज के डेट में आपको यूज़ करने दे रहे हैं और ना विड्रॉ करने दे रहे हैं। आई होप आने वाले टाइम पे इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ हो, मतलब ये ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन वेट। लेकिन जिस तरह से इनकी टाइमलाइन लग रही है, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था जनवरी तक की डेट होगी, लेकिन मेरे को 100% श्योर हूँ ये लोग जितना डिले कर सकते हैं करेंगे। क्रॉल को भी पैसे मिलेंगे जितना डिले होगा, और वजीरेक्स को भी टाइम मिल जाएगा। एंड सारी चीज़ें यही हैं, इनका हरकतें ऐसी हैं। फास्ट वर्किंग फर्म्स जो होती हैं वो इस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से वजीरेक्स करते हैं। तो जितना लंबा खींचो, जितना करो वो करो। और मैं बता रहा हूँ, हैक तो एक चीज़ हुई है, इसके सिवा बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर गड़बड़ है। क्योंकि अगर गड़बड़ नहीं होती ना, तो इतने झूठ नहीं बोलने, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ यहाँ पर बोलते हैं, और इसी कारण से इतने झूठ इनके बार बार पकड़े जाते हैं। मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आता इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज इतने झूठ कैसे बोल सकता है। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। बट गाइज ओवरऑल आई वांट टू गिव दिस अपडेट। एंड आई नो आप वजीरेक्स के यूज़र हो, बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके, मुझसे भी काफ़ी बात होती है। बट इन दी एंड आई एम हेयर, स्टार्टिंग से हूँ एंड तक यहाँ पर रहूँगा। एंड आई विल कीप रेजिंग क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता रहूँगा, एंड वील कीप टॉकिंग अबाउट इट। एंड वी होप कि जल्दी से जल्दी कुछ रेजोल्यूशन यहाँ पर हो। लेकिन अभी तक जिस तरह से बातें यहाँ पर लग रही हैं, इनका जो कॉन्वर्जेशन है वो ये लोगों को पैसा चाहिए, जितना भी दे रहे हो दे रहे हो, लोग यही सोच के भी बैठे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ये फरवरी मई के बीच में हो सकता है। अब वहाँ पर कुछ चेंज होता है कि नहीं, वील हैव टू सी। लेकिन इन दी एंड पैसा तो देना पड़ेगा इनको, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा लेके भाग नहीं सकते। तो वो तो किसी ना किसी तरह से इनको देना ही पड़ेगा। अब वो कब आता है, वील हैव टू सी। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए गाइस वीडियो में इतना ही अपडेट। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ों को लेके कमेंट्स में आप शेयर करना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।